हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई एक मराठी मूवी पेंशन। ये मूवी काफ़ी इमोशनल है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर विमल नाम की एक औरत अपने बेटे बारू और अपनी सास के साथ रहती है। उसकी सास की तबीयत बहुत खराब रहती है और सबको लगता है कि वो कभी भी जा सकती है। बारू स्कूल में पढ़ता है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है। उनका घर सिर्फ उसके दादी की पेंशन पर चलता है। बारू के दादा मिलिट्री में थे, इसलिए उसकी दादी को पेंशन मिलती है पर मंथ 800 रुपए, जिसमें से 100 रुपए बारू की बुआ आकर ले जाती है। विमल भी गांव में छोटे मोटे काम करती है, जिससे उसको थोड़े थोड़े पैसे मिल जाते हैं। लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी है कि महीने के आखिर के 4-5 दिन उन्हें सिर्फ चावल खाकर गुजारने पड़ते हैं। विमल के पति को शराब की लत थी और शराब पी पी कर ही उसकी डेथ हो गई। अब विमल का सारा ध्यान बारू पर है, क्योंकि वो उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा बनाना चाहती है। उनके घर की बिजली काट दी जाती है, तो विमल बारू से कहती है कि वो पढ़ लिख कर ही उनकी जिंदगी में रोशनी लेकर आएगा और घर में बिजली भी। बारू की दादी चल नहीं सकती थी, इसलिए वो तालुका जाकर बैंक के एक ऑफिसर को घर लेकर आता था। वो बारू की दादी का अंगूठा लेता और फिर वहां जाकर उन्हें पैसे देता। जैसे ही पेंशन आ जाती, बारू की बुआ जल्द से जल्द आकर अपने 100 रुपए लेकर जाती थी। विमल उसे देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। विमल की तरह बारू की दादी भी चाहती है कि बारू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बने और अपने माँ को वो सब कुछ दे जो वो डिजर्व करती है। अपने पापा की तरह बिल्कुल भी ना बने। बारू के कुछ ही दिनों में पेपर शुरू होने वाले थे, जिसके बाद बारू अब हाई स्कूल जाने वाला था। और हाई स्कूल मतलब नई फीस, नए बुक, सब कुछ नया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बारू एग्जाम पास कर देता है, तो वही उसकी दादी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। विमल पड़ोसियों को बुलाती है, जो अगले दिन बारू की दादी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए जब तक जिंदा है तब तक है, कुछ गारंटी नहीं दे सकते। वो उसकी दादी को कुछ दवाइयाँ वगैरह देते हैं, जिसके बाद दादी वापस घर आ जाती है। विमल नहीं चाहती कि उसके सास को कुछ भी हो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो पेंशन बंद हो जाएगी, जिसके बाद वो बारू की पढ़ाई कैसे देखेगी। बारू की दादी को भी लगता है कि उनकी जान सिर्फ इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उनकी जान जाने के बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, और फिर उनकी बहू और पोता कैसे सरवाइव कर पाएंगी। विमल जिस साहूकार के घर में काम करती थी, उस साहूकार का बर्थडे था। उसके बर्थडे के दिन उसने अपने वेट का गुड़ गांव वालों में बांटा था। वो बहुत ही हेल्दी था, लेकिन 2 दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। उस साहूकार के घर वाले बहुत दूर दूर थे, इसलिए उस साहूकार की बॉडी को नीलगिरी के पत्ते लगाए जा रहे थे, ताकि कोई भी स्मेल ना आए। साहूकार की डेथ की वजह से विमल काफी डर जाती है। जब वो घर आती है तो अपनी सास को सब कुछ बताती है। उसकी सास उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि उसने विमल को बहुत ज्यादा तंग किया है। उसकी सास हमेशा उसके बेटे का ही साइड लेती थी और शायद इसलिए उसने विमल को भी बहुत ज्यादा सताया था। विमल उसे माफ कर देती है और जो हो गया उसे भूल जाने के लिए कहती है। अब मंथ खत्म होने में सिर्फ 4-5 दिन बचे थे और उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए अब फिर से उन्हें चावल खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। विमल चावल बनाती है और बारू को खाने देती है। जब वो अपने सास को खिलाने जाती है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो फिर से पड़ोसियों को बुलाती है। उसकी सास को बहुत ज़्यादा बुखार आया था और उसका शरीर पूरा तप चुका था, तो उसकी आंटी उसे सजेस्ट करती है कि वो ठंडे पानी की पटिया रखे। रात भर विमल ठंडे पानी की पटिया रखती रहती है। अगले दिन उसकी सास थोड़ा सा बेटर फील करती है। वो दिन किसी तरह बीत जाता है, लेकिन रात को फिर से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। विमल ये देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो किसी को बुलाए तब तक उसे याद आता है कि उसने अपनी सास से वादा किया था कि वो बारू को हाई स्कूल भेजेगी, इसलिए वो वहीं पर रोते हुए बैठ जाती है, किसी को भी नहीं बुलाती। सुबह जब बारू उठता है
तो वो बारू को बता देती है कि उसकी दादी अब नहीं रही। बारू भी जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन वो बारू से कहती है कि उसकी दादी की कल पेंशन आने वाली है, इसलिए कल तक उन्हें किसी को नहीं बताना होगा कि उसकी दादी की डेथ हो गई है, क्योंकि अगर पेंशन नहीं आई तो वो बारू को हाई स्कूल कैसे भेजेगी। बारू की रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोस में से आंटी वहां पर आ जाती है, जो विमल को उसकी सास की तबीयत के बारे में पूछती है। लेकिन विमल उन्हें घर के अंदर नहीं आने देती और वहीं पर जवाब देकर उन्हें वापस भेज देती है। एक के बाद एक कोई ना कोई आ जाता जो उसकी सास की तबीयत के बारे में पूछता। विमल किसी तरह उन्हें मैनेज करती है और वो बारू को अपने दादी के पास रुकने के लिए कहती है, लेकिन बारू वहां रुकने के लिए डर रहा था, तो वो बारू को घर के बाहर बिठा देती है और घर को लॉक कर देती है। वो खेत से नीलगिरी के पत्ते लेकर आती है और उसका लेप बनाकर अपने सास को लगाने लगती है। अगले दिन वो बारू को तालुका भेजती है ताकि वो बैंक ऑफिसर को लेकर आए। वो बैंक ऑफिसर जब घर आता है तो विमल किसी तरह अपनी सास का अंगूठा ले लेती है और उस ऑफिसर को दे देती है, जिसके बाद बारू बैंक जाता है, लेकिन पेंशन उसे आज नहीं मिलने वाली थी, पेंशन कल मिलने वाली थी, इसलिए इस झूठ को अब उन्हें एक दिन और चलाना था। विमल जब घर से बाहर गई थी, उसके पड़ोस की लेडी उसके सास के पास चली जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी सास की डेथ हो चुकी है। तभी वहां पर विमल आती है और उन्हें बताती है कि उसकी सास 2 दिन पहले ही मर चुकी है। लेकिन विमल की मजबूरी सुन वो औरत भी विमल का साथ देती है और उसे कहती है कि पेंशन आने के बाद ही वो लोग सबको बताएंगे। तभी विमल की सास को चेक करने एक डॉक्टर आता है, जो अक्सर रूटीन चेकअप के लिए आता था। विमल उसे रोक नहीं पाती और वो सास के पास जाने ही वाला था, तभी एक आदमी आकर उसे कहता है कि किसी को सांप ने काटा है, तो वो डॉक्टर वहां पर चला जाता है। ये रात किसी तरह वो लोग निकाल लेते हैं। अगले दिन सुबह होते ही बारू की हत्या आ जाती है, क्योंकि आज पेंशन मिलने वाली थी और उसे अपने 100 रुपए चाहिए थे, तो वो पड़ोस की लेडी उसे चाय के बहाने से अपने साथ लेकर जाती है। तब तक बारू जाकर अपनी दादी की पेंशन लेकर आता है। पेंशन आने के बाद विमल सबको बता देती है कि उसकी सास की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद उनकी अंतिम क्रिया की जाती है। फिर कुछ दिनों बाद बारू की हाई स्कूल की फीस भर देते हैं और अब बारू हाई स्कूल जाएगा। विमल को ये पूरा भरोसा है कि बारू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाएगा, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।